वार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों, कक्षा 9वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है इस बार आपकी परीक्षाओं में आने वाला है अप्रैल में। वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर लेके आ चुका हूँ। सारा पेपर आपको अच्छे से याद करना है। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी पेपर होंगे सारे आपको वहाँ पे पीडीएफ की फाइल में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको ईजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। टोटल नंबर आपको पता है 100 नंबर का पेपर रहेगा और 3.25 घंटे का समय आपका रहने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए आपको दिया गया है। सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज को आपको पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आपको पैसेज पूछा जा रहा है उसमें विवेकानंद जी के बारे में दिया गया है। विवेकानंद रिटर्न टू शिकागो, यानी कि शिकागो धर्म विश्व सम्मेलन जो हुआ था उसमें से जब वो वापस आते हैं तो यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं वो यहाँ पे ली गई है। और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको टिक मार्क करना है। तो पैसेज पढ़ के आप इनका टिक मार्क अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपको पढ़ना है। देखिए जैसे कि इन द मॉर्निंग विवेकानंद वेंट टू, यानी कि इन द मॉर्निंग में विवेकानंद जी है वो कहाँ पे गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी जब आप इसको पढ़ेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे है इन द मॉर्निंग ही वेंट टू डिस्कवर द वे, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है डिस्कवर द की। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे। तो ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो भी आपका एक पैसेज बेस पे रहेगा। तो वो भी आपको पैसेज पढ़ के ही आंसर देना होगा सभी प्रश्नों के। तो ये भी हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। बाकी पेपर में आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। जाइए वहाँ से पेपर को आप अपने हिसाब से जो पर्सन जितनी देर पढ़ना है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी जो रहेगा उसमें देखिए आपको ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कि इमेजिन दैट यू आर ए अनिल लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल कोटा, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट। यानी कि आप स्टूडेंट हैं और कोटा में एक हॉस्टल में रहते हैं और अपने पिताजी को आपको एक पत्र लिखना है और बताना है कि मेरा हॉस्टल की जीवन है वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना होगा। इसके बाद सेकंड जो है आपका इमेजिन दैट यू आर रोहित रेखा ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी, राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट ए प्रिंसिपल क्लास प्रिंसिपल GSSS डेट, मतलब ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आपको एक ईमेल लिखना है। और आपको क्या करना है, अरेंज द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपको अपने जो टीचर है प्रिंसिपल उनको एक मेल करना है कि सर हमारी इंग्लिश की और गणित की एक्स्ट्रा क्लासें लगवाई जाए। इसके ऊपर आपको एक क्या करना होगा, ईमेल लिखना होगा। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको ईमेल राइटिंग है वो लिखना अच्छे से आ जाना चाहिए। आसान होता है लेटर राइटिंग लिखने से और अच्छे से आप इसको लिखना सीख जाइए। ये इन फ्यूचर आपके भविष्य में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला है 4th नंबर का, राइट ये पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक होती है वो आपको करते हैं तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे एडवांटेज तो डैश डैश दे दिया गया है, फिर आपको इसमें बढ़ना होगा। तो ये आपको खुद के हिसाब से भरना है इसको। इसके बाद देखिए सेकंड है राइट ए डिबेट इन अबाउट 60 वर्ड अगेंस्ट ए मोशन मोबाइल फ़ोन इन यूज़फुल, यानी कि आपको एक डिबेट हो रही है, मतलब वाद विवाद जिसको बोलते हैं, चर्चा, जिसमें हिंदी में आपने देखा होगा कि एक दो जनों के बीच बात हो रही है, बस वही है। और इसमें आपको मोबाइल फ़ोन इज़ यूज़फुल है या नहीं है उसके बारे में डिबेट करना है। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक स्टोरी दी जाएगी जो आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे देखिए राइट ए स्टोरी विद द आउटलाइन। जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट की स्टोरी दे दी गई है जो कि छोटे बच्चों की आती है, वो आपकी भी डाली जाती है अब, तो ये आप देख लेना। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, यहाँ पे जो वार्तालाप है वो जैसे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच वार्तालाप है। जैसे कि स्टूडेंट कह रहा है मे आई कम इन सर, यानी कि कक्षा के अंदर आने के लिए बात कर रहा है। फिर सर जो टीचर है कह रहा है नो यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, यू आर लेट, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम कक्षा में लेट हो। फिर तुमको स्टूडेंट बोलेगा कि सर आई रिक्वेस्ट प्लीज़ अलाउ मी इन क्लास सम अर्जेंट वर्क फलाना टीम का, जो भी आप बोलेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे। फिर टीचर बोलेगा यस कम इन, फिर आने के बाद फिर जो वार्तालाप चलती रहेगी वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन सी जो होता है वो आपका ग्रामेटिकल सेक्शन रहेगा,
जिसमें कि आपको टेंस वगैरह आर्टिकल वगैरह इनका प्रयोग करना है। तो चलिए अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है आई डैश डैश विजिट आगरा लास्ट संडे। जहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि लास्ट, लास्ट का मतलब हो गया कि ये पास्ट टेंस में चला गया। किस में चला गया भाई? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या भरना है? वर्ब भरनी है। तो देखिए यहाँ पे विजिट है, ये है नहीं है भाई। विजिट्स है, ये भी नहीं है। हेव, हेज हेव किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ गया सी। देखिए आप एग्ज़ाम में जो आपको ये दिए रहते हैं क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन को आप हटाने की कोशिश करें, कोई ये तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द सन डेज इन द ईस्ट। अब जो सूर्य है वो ईस्ट यानी कि पूर्व में उगता है, ये सनातन सत्य है। और जो वाक्य सनातन सत्य होते हैं वो यानी कि पृथ्वी बनी है तब से लेके पृथ्वी खत्म होगी तब तक वो चीज़ें वहीं रहेगी, वो होते हैं सनातन सत्य। और उसमें हमेशा जो हम यूज़ करते हैं कोई भी वाक्य, वो करते हैं अपन प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है सी डेज टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे आ गया डेली। डेली का मतलब रोजाना। आप अपनी बॉडी बनाने के लिए या अपनी सेहत को सही रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये डेली का जहाँ पे वर्ड आ गया, इसका मतलब ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट के हिसाब से बढ़ेंगे। देखिए हटाने की बात कर रहा हूँ। देखिए टेकन क्या है? थर्ड फॉर्म है, हटा दीजिए। टू क्या है? टेकन सेकंड फॉर्म है, हटा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाता है टेक और टैक्स। टेक तो ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसमें एस येस लगे रहते हैं, तो वो वाला ये भाई। ठीक है, इसको बहुवचन मत समझना। चलिए आगे देखते हैं। डेस यहाँ पे दिया गया सी डेस स्टडी एट द टाइम। एट द टाइम का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल प्रेजेंट टाइम की बात है, अभी की बात है। एट द टाइम यानी कि एट दिस टाइम, अभी की बात है, अभी अभी वो क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका आंसर भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया स्टडी, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई, हटा दीजिए। हेज तो आएगा ही नहीं भाई, यहाँ पे हेज का तो कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। अब बच गया स्टडीज़ और इज स्टडिंग। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है कि एट दिस टाइम, इसी समय वो क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पे इज स्टडिंग आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है ही डेज गो टू जयपुर टुमारो। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई? टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। कौन सा होता है भाई? आने वाला कल। आने वाला कल का मतलब होता है भविष्य, और भविष्य का हमें टेंस यहाँ पे उसके हिसाब से क्या वर्ब यूज करनी है यहाँ पे। तो वेंट हो गया, पास्ट टेंस है, हटा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गो है, मतलब गो तो ऑलरेडी दिया गया है तो ये तो बैठेगा नहीं। अब यहाँ पे है गॉन, यहाँ पे थोड़ा कट गया, ये गॉन है तो गॉन थर्ड हो गया, तो ये भी हटा दीजिए। तो सीधा सीधा आ गया ही विल गो टू जयपुर टुमारो, वो कल जयपुर जाएगा भाई। तो सीधा सीधा क्या आ गया? विल गो। आराम से भर लेना भाई। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। अब आपको करेक्ट वर्ब भरनी है यहाँ पे, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए राम एंड रमेश प्लेइंग। अब राम और रमेश दो जने हो गए, तो यहाँ पे इज तो आ ही नहीं सकता, एम भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ गया? आर, क्योंकि बहुवचन हो गया दो के लिए, और यहाँ पे आर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए फ्यू मैन डैश सिटिंग इन द रूम। देखिए यहाँ पे जो मेन की मीनिंग है वो यहाँ पे देखिए, एक तो होता है एम ए एन और एक होता है एम ई एन। अब यहाँ पे एम ई एन आया, इसका मतलब ये प्लूरल बन गया। प्लूरल का मतलब बहुवचन, और बहुवचन के साथ हमेशा आर आता है भाई। ठीक है, तो यानी कि ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा लोग आएंगे तो आर आएगा, और सिंगुलर होगा तो इज आएगा। ठीक है, तो ए फ्यू मैन आर सिटिंग इन रूम। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स बहुवचन हो गया। क्रिकेट, तो माई फ्रेंड प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है प्लेज और एक आ रहा है प्ले। इस पर्सन का आंसर कमेंट करेंगे। बहुत सही और शानदार क्वेश्चन है ये, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कुछ पर्सन, क्योंकि आप थोड़ा सा सर्च करें, एग्जाम में टाइम है अभी, तो आप सर्च करें किस प्रकार के प्रश्नों में क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए बोथ सी एंड हर हस्बैंड। अब यहाँ पे बोथ की मतलब हो गया दोनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे है कम, तो दोनों की बात करिए तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे? हेव का प्रयोग करेंगे। हेज सिंगुलर के लिए आता है। हो गया, ठीक है। अब देखिए द पीपल डेस वाचिंग द सीन। ठीक है, तो यहाँ पे द पीपल, तो पीपल लोगों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है भाई? लोगों के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे लोग शब्द आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई? लोग एक होता है या ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा होते हैं, तो वर। द पीपल वर वाचिंग द सीन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल डिटरमाइन गिवन द ब्रैकेट्स। ये डिटरमाइन आपको यूज़ करना है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लीज़ गिव मी शुगर। अब जो शुगर होती है, चीनी होती है, उसको अपन तोल सकते हैं, बिल्कुल तोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है? देखिए लिटिल का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम तरल चीज़ों का उपयोग करते हैं। किसका? यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? जहाँ पे अपन तरल चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, या फिर और कुछ हो गया, दूध हो गया, वहाँ पे अपन लिटिल वाटर, लिटिल ऐसे बोलते हैं ना, लिटिल वाटर, तो ये वहीं पे यूज होता है भाई। अब शुगर है तो वो लिटिल तो है नहीं, तो ए फ्यू, मतलब प्लीज़ गिव मी ए फ्यू शुगर, मतलब मुझे इतनी सी शुगर दे दीजिए कि मैं चाय में चीनी जो डालते हैं ना अपन, बस इतनी सी दे दीजिए मुझे। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हाउ डज मिल्क वांट यू इन यूर टी। तो देखिए हाउ मच या हाउ मनी, देखिए मिल्क की बात की गई है, दूध, वांट यू इन योर टी यानी कि तुम कितना दूध तुम्हारी चाय में लेना पसंद करोगे। तो मैनी का मतलब अलग हो गया, हाउ मच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाउ मच, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ नॉट डैश बुक एनी और सम। देखिए यहाँ पे देखिए एनी मतलब कोई नहीं, सम मतलब कुछ, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी हैज़ नॉट सम बुक, यानी कि उसके पास कुछ भी, कोई भी किताबें नहीं हैं। इसके बाद देखिए माई ब्रोदर इज डेस एम एल ए। देखिए एम एल ए जहाँ पे हमने भरा है तो एम एल ए इस प्रकार से भरा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन एम एल ए जो आया है वो वोबल्स आ गया, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। देखिए आई सा ए लोयन, मैंने एक क्या देखा? लोयन देखा, शेर देखा। लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कहानी जो आपने पढ़ी है, आई सा ए लोयन, ठीक है। द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ट्री, यहाँ पे द आ जाएगा भाई, ठीक है। द क्यों आ गया? क्योंकि लोयन एक अपने आप में एक विशेषता रखता है, अलग विशेषता रखता है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है फिल इन द ब्लैकेट्स द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको बढ़ना है भाई। तो देखिए यहाँ पे है प्लीज़ गिव मी ए पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, कि प्लीज़ मुझे एक टुकड़ा दीजिए, पेपर, पेपर का एक टुकड़ा या एक पार्ट दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे ऑफ देखिए, अब दो आए हैं, एक तो ये वाला ऑफ आया है, एक ये वाला ऑफ आया है। ये वाला ऑफ आएगा या ये वाला ऑफ आएगा, कमेंट कर देना भाई। आगे देखिए ही जंप्ड डैश रिवर, तो भाई बीच में नदी आ गई तो नदी पे जंप किया, तो इधर से इधर चला गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनटू, इनटू रिवर, रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू, ठीक है। आगे देखिए ही रिचेस ऑफिस डैश 10 o'clock। तो यहाँ पे देखिए ही रिचेस ऑफिस यानी कि वह 10 बजे ऑफिस पहुँचता है, यहाँ पे सीधा सीधा वाक्य। इसके बाद देखिए ही वेंट टू जयपुर। वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है। गो मतलब जाना, वेंट यानी गया, टू जयपुर डैश बाई बस, तो बस के द्वारा गया ना वो, विथ भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, तो बाई बस, बाई के यानी कि बस के द्वारा वो गया था भाई। यहाँ पे देखिए सी वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था 1995, ठीक है। तो 1995 यहाँ पे डेट दे दी गई है, तो सी वाज बॉर्न, तो यहाँ पे देखिए इन 1995, एट 1995 या ऑन 1995, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ना, थोड़ा सा दिमाग हिल गया ना, तो ऐसे पर्सन मैं आपके लिए छोड़ दिया कि आप इनको थोड़ा सा सोच समझ के भाई करना, और इनकी समस्याएं सल करना, खुद से सोच करना भाई। आगे देखिए यहाँ पे सेक्शन सी जो आता है हमारा टेक्स्ट बुक आता है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारे पेपर इंपॉर्टेंट करवा दिए जाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम, सॉरी, वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना। ऐप जो है हमारा वो ज़रूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हिंदी के। हिंदी अगर ग्रामर की आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर वहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सेक्शन डाले गए हैं अलग अलग क्लासों के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप जीके पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो जीके भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी भाई। तो चलिए यहाँ पे सेक्शन सी है जो कि टेक्स्ट बुक का है, वो आप खुद से कर लेंगे, ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा हो जाता है, यहाँ पे इसके बेस पे क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे मैं स्कीम कर रहा हूँ, पेपर आप अच्छे से वहाँ से देख सकते हैं इन चीज़ों को, जो चीज़ें मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है वो हम देख रहे हैं। देखिए हाउ डिड अब्दुल, ये चाइल्डहुड जो चैप्टर पैकिंग वाला चैप्टर है,